हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नॉर्म जो टर्म है ये नॉर्मल से निकली है। इसका मतलब कोई भी ऐसा आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीव, रूल जो कि सोसाइटी और कल्चर ने बनाया है और उसे नॉर्मलाइज कर दिया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि सारे नॉर्म्स सही होते हैं या सारे नॉर्म्स गलत होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी और कल्चर की तरफ से नॉर्मल कंसीडर की जाए उसको सोशल नॉर्म्स कहते हैं। एंड ये नॉर्म्स क्यों आपको प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि आपको वेज ऑफ लिविंग मिल सकें, आपको फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स मिल सकें कि आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। So, defining norms according to Young and Mack refers to the group's shared expectation. आपके ग्रुप, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी ने आपको जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस दी हैं कि ऐसे आपको बिहेव करना है। दैट शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, दैट मोड्स ऑफ बिहेवियर जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं आपसे, उनको हम नॉर्म्स कहते हैं। फर्दरमोर दीज आर द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो कि आपके बिहेवियर्स को रेगुलेट कर रहा होता है। यानी आप अपनी मर्जी से बिहेव नहीं कर सकते, बल्कि आपको कुछ रूल्स दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना होता है। फर्दरमोर दीज आर बेसिकली डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना है। सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही होती हैं, आपको बताया जा रहा होता है क्या सही है क्या गलत है, और फिर अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको पॉजिटिव सेंक्शंस मिलती हैं, अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है। सो 4 तरह के नॉर्म्स होते हैं: फोफेज, मोरेज, टैबूज एंड लॉज, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये देखें इस पिक्चर में, ये सब नॉर्म्स हैं कि किसी से मिलना है तो कैसे मिलना है, और मिलने के मुलाकात के डिफरेंट तरीके हैं। लाइक समटाइम्स आप लोगों को यू बो योर सेल्फ टू ग्रीट पीपल, समटाइम्स यू हग देम, समटाइम्स यू शेक योर हैंड। जब मुस्लिम्स हम किसी को मिलते हैं सो वी सिंपली से अस्सलाम वालेकुम। सो दीज आर डिफरेंट नॉर्म्स। पहला टाइप ऑफ नॉर्म है फोकवेज। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, डिवियंस। डिविएंस का मतलब क्या होता है? जब आपको जो नॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप उनको वायलेट करते हैं, उन नॉर्म्स से हट के कोई काम करते हैं, तो इसको हम डिविएंस कहते हैं। तो आप इन चारों में से जो मैंने टाइप्स बताई हैं, कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सोसाइटी डिविएंस या डिविएंट बिहेवियर कंसीडर करेगी और आप डिविएंट कहलाएंगे। तो पहली टाइप है फोकवेज। ये वो नॉर्म्स होते हैं जिसको वायलेट करने के नतीजे में कोई सख्त सज़ा नहीं मिलती है, बट सिंपली लोग आपको बुरा भला कहेंगे, बुरा मानेंगे, आपसे मुंह बना लेंगे, आपको अजीब कमेंट्स, वियर्ड फेस एक्सप्रेशन फेस करने पड़ जाएंगे, बट कोई आपको उठा के जेल में नहीं डालेगा। सो इन ये दीज आर नॉट वेरी सिवियर, और इनको तोड़ने के नतीजे में कोई सख्त सज़ा नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बर्थडे पे गए हैं और आप बर्थडे पार्टी में उनको खाली लिफाफा पकड़ा देते हैं। आप किसी की शादी में गए हैं और आप उनको गिफ्ट बैग देते हैं और उस बैग के अंदर कोई गिफ्ट नहीं है, खाली उठा देते हैं, दे देते हैं उन्हें। सो दीज आर नॉट द वे। आप जब जाते हैं तो आपको एनवेलप में पैसे डाल के देने हैं। अगर आप गिफ्ट पैक दे रहे हैं तो उसमें गिफ्ट होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे तौर तरीके हैं कि हमें कैसे जाना है, हमें कैसे प्रेजेंट करना है खुद को। बट अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं सो इट मीन्स कि यू वायलेट द फोक वे, तो लोग आपको बुरा समझेंगे ऑब्वियसली। इसी तरह अमेरिका में उनका एक नॉर्म है दैट यू कैन नॉट बर्प एट डाइनिंग टेबल। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के डकार नहीं मार सकते, राइट। और हमारे पाकिस्तान में तो हम समझते हैं कि जब तक यू डू नॉट बर्प आपका खाने हजम नहीं हुआ। सो इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्म्स वो होते हैं जो आपका कल्चर और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपका कल्चर और ग्रुप आपको दे रहा होता है। सो आई होप आपको फोकवेज समझ आ गए होंगे। जैसे ये डिफरेंट फोकवेज हैं, अभी देखें ये लाइक हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी एंड अराउंड पब्लिक प्लेस पे, एंड इफ़ यू डोंट ऑब्वियसली फिर आपको लोग बुरा समझ रहे होते हैं। दूसरी टाइप है मोरेज। More's term is best reserved for those customs which connote fairly strong feelings of the tightness, wrong and right mode of behavior। भाई आप, मोरेज मीन्स मोरालिटी, मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स ऑफ अ ग्रुप। तो इन पे बड़ी सख्ती होती है कि आपको इनके अकॉर्डिंग चलना है। फॉर एग्जाम्पल, रेप, मर्डर, कोई भी ऐसा काम जो कि अखलाकियात के अगेंस्ट है। जैसे आप झूठ बोलते हैं अगर, तो आपका मज़हब, अगर आप मुसलमान हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका मज़हब आपको डराता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो इट मीन्स कि आपको मोरल वैल्यूज सिखाई जा रही हैं, राइट। दैन टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में तीसरी टाइप टैबूज।
टैबूज का मतलब है ऐसे नॉर्म्स जिनके बारे में बात करना भी बुरा समझा जाता है, राइट। जैसे इंसान का गोश्त खाना, आप सोच सकते हैं, आपको सोच के अजीब सा फील हो रहा होगा। तो ऐसी चीज़ जिसके बारे में बात करना भी बुरा समझा जाए, सोसाइटी उसको गलत कंसीडर करे। देन लास्ट इज लॉज। लॉज आर वेल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिक्ट रिजिड फॉर्म ऑफ नॉर्म्स। ये सबसे सख्त हैं और इनकी सज़ा भी होती है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं। लॉज का मतलब आप सिंपली जानते हैं कवानीन, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्टेट ने आपको जो कवानीन दिए हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, आप किसी का कत्ल करते हैं, आप चोरी करते हैं, हर चीज़ की सज़ा आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, राइट। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ नॉर्म्स समझ आ गए होंगे एंड आई होप कि ये जो नोट्स हैं ये भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड स्टडिंग समवेयर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर।